बाबा बैजनाथ के मंदिर में। यहाँ लोग पूजा के लिए आए हैं, श्रृंगार पूजा जो होती है उसके लिए आए हैं, और यहाँ की जो आरती जो विश्व प्रसिद्ध है उसके लिए आए हैं, उसको देखने के लिए आए हैं। हम वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आइए शुरू करते हैं। शंकरं जारो ऐशभूषितं तं वैद्यनाथं दृढचन्द्रमस्तकं विद्युत्सुवर्णाममर्षसूलिनं वरदभुजा सभ्यकरैर्वरं भजे। सर आप ना थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए पहले। देखिए, ये प्राचीन मंदिर है, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक लिंग है, और ये पंचम लिंग में है। ये कामद लिंग है, इनको हृदयापीठ भी कहते हैं। 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ भी है, और ये रावण द्वारा लाए गए हैं, पहला पूजित किए हैं, इसलिए रावणेश्वर बैद्यनाथ हैं। और इनका जो भक्त अपने हृदय से जो पूजा पाठ करता है, कामना करता है, वो सबको ये पूर्ण करते हैं। सावन का महीना में 1 महीना का लाखों लाख यात्री प्रत्येक दिन आते हैं और दर्शन करके अपने बोल बम का नारा लगाते हुए आनंद पूर्वक घर जाते हैं। सर आप कब से हैं यहाँ पे? हम लोग तो प्राचीन काल से हैं, हजारों साल से हम लोग का रिकॉर्ड है। हजारों साल से हम लोग यहीं पर हैं, और हमारे पूर्वज थे, अभी हम लोग हैं, फिर हमारे बच्चे होंगे, और हम लोग बहुत आदिवासी यहाँ के हैं, बहुत मूलवासी हैं हम लोग। मेरा नाम मोतीराम मिश्रा हुआ। मैं यहाँ का पंडा हूँ, और इस मंदिर का मैं पुजारी भी हूँ। ये हमारे यहाँ पर जब से बाबा बैजनाथ विराजमान हैं, उस समय से परंपरागत तरीके से आज तक और कल तक होते रहेगा। जो नित्य दिन का जो नित्य कृत है। श्रृंगार पूजा होती क्या है? श्रृंगार पूजा होता है जिस तरह की भगवान को सजाना, जिस तरह इंसान अपने आप को सजता है, श्रृंगार का रूप धारण करता है, तो उसी तरह भगवान को सजाने का कार्य जो है उसी को श्रृंगार पूजा कहता है। तो चूँकि भगवान है, तो भगवान तो पूजन के रूप में उनको सजाया जाता है, पूजन के रूप में सजाया जाता है। अभी का जो क्रम देख रहे हैं, आपने देखा नहीं, जो अंदर नहीं जा पाए, तो खैर LED से भी देखा जाता है। इनमें जो है भगवान को पहले पट खुलता है, भगवान का जो अपने पूजन सामग्री जो चढ़ा हुआ रहता है उनको हटा के चवर से उसको सुखाया जाता है, पंखा के द्वारा उनको हवा दिया जाता है। तार का प्राचीन जो नियम है वही, वो उस नियम से उसके बाद फिर भगवान के ऊपर में बने पुष्प का जो तेल होता है, जिसको हम लोग फूलेल बोलते हैं, तिल का तेल अर्पण करते हैं। उनसे उनका मालिश होता है। मालिश होने के बाद फिर गंगाजल से स्नान किए जाते हैं। स्नान करने के बाद फिर उनको पोंछते हैं। पोंछने के बाद फिर जो है इत्र, जितना भी सुंदर सुंदर सेंट है, वो उनसे उनको लेपित करते हैं। उसके बाद है चंदन लेपित करते हैं। चंदन लेपित करने के बाद श्रीखंड, बेल का लकड़ी, हम लोग श्रीखंड उसको बोलते हैं, बेल का लकड़ी का जो चंदन होता है गोला, वो इनके ऊपर अर्पण करते हैं। वो अर्पण करने के बाद माला अर्पण करते हैं। माला अर्पण करने के बाद जितना पुष्प बेलपत्र वो अर्पण करते हैं। वो अर्पण करने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जब से चालू हुआ है, बाबा का शिवलिंग बनता है पुष्प का और नाग, वो फूल बेलपत्र अर्पण करने के बाद ऊपर में वो रखा जाता है पुष्प का शिवलिंग। वो शिवलिंग रखने के बाद आरती होती है। आरती होने के बाद वो उनके ऊपर फिर मेखला दिया जाता है। मेखला मने बाबा को कपड़ा, वो कपड़ा होके उनका श्रृंगार पूजन ये समाप्त हो जाती है। सर ये पूजा कितनी देर तक चलती है? ये लगभग चलती है 1 घंटा लगभग चलती है। इसमें मैंने
सुना है कि जो श्रृंगार बनता है वो कैदी बनाते हैं कि जेल में बनता है? हाँ वही तो बताए हैं, जो पुष्प का जो शिवलिंग है, जो पुष्प का शिवलिंग है, यहाँ हमारे जो देवघर जेल है, देवघर जेल में जो कैदी हैं उनके द्वारा ही बनाया जाता है। ये आज का नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिया हुआ बनाया हुआ है, चली आ रही परंपरा उसी समय से चली आ रही है। मैंने हमारे यहाँ देवघर में कैदियों को भी मैंने पुण्य का भागी बनते हैं। बाबा का शिवलिंग बनाने में वो फूल तोड़ते हैं और उनके शिवलिंग बनाने में वो कार्य करते हैं। इसमें मुख्य तो जेलर का काम है और वहाँ के सिपाहियों का काम है, लेकिन उसमें जो कैदी सहयोगी हो सकते हैं उनको भी लिया जाता है। ओम सशक्तिकाय वैद्यनाथाय नमः। ओम सुशांतिर्भवतु। क्रममुखी न करेंगे, क्रम से आरती लेंगे, एक एक करके आरती लेंगे। कम के क्रम में आपका नुकसान हो सकता है। आरती लेते हुए अपने कीमती सामानों, मोबाइल फोन इत्यादि का विशेष ख्याल रखेंगे। जी मेरा नाम कार्तिक नाथ ठाकुर है और मैं यहाँ के पंडा धर्म रचनी महासभा का महामंत्री हूँ। जी ये बाबा बैद्यनाथ की दैनिक संध्या महाआरती है। ये प्रतिदिन एकदम कितना भी मौसम कुछ हो जाए, लेकिन ये आरती प्रतिदिन अपने यहाँ समय पर होती है बाबा बैद्यनाथ के। और ये बहुत वर्षों से बंद हो गया था और पंडा धर्म रक्षणी सभा के द्वारा इसे विगत 4 साल 29 अप्रैल से शुरू किया गया है, अक्षय तृतीया के दिन से। हर संध्या को होती है और इस मतलब बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन बीच में व्यवधान कुछ आने के कारण से बंद हो गया था, तो हमारे महामंत्री जी ने इसको शुरुआत किया पुनः। इस आरती को शुरू करने में भी काफ़ी कठिनाई हुई, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया से रोज होता है। और आप देखते हैं एक समय में, इस समय में एक देवघर में बाबा मंदिर का आरती का जो प्रांगण होता है, वही जितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होती है और कहीं नहीं होती है। इस तरह आप लोग आए हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से हम पूरे देश और विश्व के सभी लोगों को बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद देते हैं। ये हमारे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मनोकामना लिंग है। माने ये लिंगों में सर्वश्रेष्ठ था, तभी तो वैसा प्रतापी रावण जो कि तीनों त्रिभुवन का मालिक था, पूरे ब्रह्मांड को कई बार विजय किया था, वो इस शिवलिंग को ले जा रहा था। तो इसकी महत्ता इसी से प्रकट होती है कि ये आप बैद्यनाथ हैं। गंभीर से गंभीर रोगों का बाबा बैद्यनाथ की आराधना से उनसे मुक्ति मिलती है। और आप मन से जो भी कामना करते हैं बाबा बैद्यनाथ जरूर पूरी करते हैं। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की जय। तो हमने बाबा बैद्यनाथ धाम की आरती दिखाई, श्रृंगार पूजा दिखाई। यहाँ के लोग जो हैं अक्सर और बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर के, और उनकी मान्यता है कि वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ललन टॉप आपको चुनाव के अलग अलग रंग दिखाता रहेगा। मिलते हैं अगले पड़ाव पर। थैंक यू।